से काम किया है जी चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, जी ट्रेन को जो है वो तलवाड़ा तक जो है वो जोड़ने का काम हो जी और उसके विस्तारीकरण का हो। जी वहाँ पर जहाँ एक ट्रेन आती थी अब 10 से ज़्यादा ट्रेन आ रही है। जी लखैनी मंडली पुल जो वर्षों से कुटलहट की एक डिमांड थी, आज 871 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए स्वीकृत हुआ है। पीजीआई सैटेलाइट ऊना में बन रहा है, वो एमसीएच का सेंटर जो है वो बन करके यहाँ पर तैयार हुआ है, सेंटर स्कूल यहाँ बन रहे हैं। और सड़कों के लिए भी उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना में अभी हाल ही में ही 54 करोड़ रुपए सिर्फ कुटलहट विधानसभा को दिया और उसी तरह से राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के ऊपर करोड़ों रुपए जो है यहाँ पर आया। तो मैं ये कहता हूँ कि जहाँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर चारों की चारों लोकसभा जो पिछली बार भी हमने प्रदेश स्तर के ऊपर जीती थी, इस बार भी 4 की 4 जो है वो जीतने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा बढ़त एक की होगी तो वो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की होगी और ये भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ रहा है। आदरणीय धूमल जी भी इस यहाँ जीतते रहे, संदेश जी यहाँ से जीतते रहे और उसी तरह से विधानसभा जो आती है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का तो लाभ जो वाई इलेक्शन हो रहे हैं उनमें मिलेगा ही, लेकिन जो 14 महीने का उन्होंने जो जन कल्याण का काम किया है उसकी भी कहीं ना कहीं उनको जो है वो लाभ जो है उसका भी मिलेगा। अभी तक भाजपा प्रत्याशी जो है उसकी कहीं भी मंच शेयरिंग नहीं हुई है, आपके द्वारा कहीं भी चुनाव प्रचार में नहीं गए हैं। कल उनका नामांकन कर रहे हैं, अनुराग जी भी शायद आ रहे हैं, तो कल क्या वीरेंद्र कंवर बनाएंगे? देखिए पार्टी जो जिम्मेवारी देगी, मैंने पहले ही कहा है, पार्टी ने कहा कि आप संसदीय क्षेत्र का देखिए तो मैं संसदीय क्षेत्र का देख रहा हूँ। पार्टी ने कहेगी कि विधानसभा के अंदर भी समय दीजिए, मैं दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने कहा कि हम समर्पित भाव के साथ जो है जुड़े हैं। हम तो वैसे नहीं है कि हम आज यहाँ हैं कल वहाँ हैं, वैसे हम वैसे प्रत्याशी नहीं हम या वैसे लोग नहीं हैं, लेकिन हम समर्पित हैं, जहाँ हैं खड़े हैं खड़े हैं, जिसके साथ खड़े हैं खड़े हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह से प्रदेश से धूमल समर्थकों को साइड लाइन लगाने की एक कवायद चली थी, आप भी उस राजनीति का शिकार हुए, क्योंकि चुनाव से पहले आपने धूमल जी के लिए अपनी सीट छोड़ने की बात की? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी राष्ट्रीय स्तर के ऊपर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सब उनके साथ हैं और जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां उनके साथ हैं। यहाँ तो गुटबाजी का प्रश्न ही नहीं है, नहीं, पर गुटबाजी का कोई भी प्रश्न नहीं है। ये वर्तमान में क्या परिस्थितियां जो है यहाँ पर बनी उसके अनुसार जो है वो हाईकमान का निर्णय है। आगे चल करके 2027 में क्या निर्णय आता है, हो सकता है कि इससे अलग हो, तो वो 2027 का परिप्रेक्ष्य में जो है उसमें इतना तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं धूमल समर्थक होने का खामियाजा भुगतना पड़ा है? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी, धूमल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, शारदा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है, अरे मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हमारे लिए सारा नेतृत्व हमारा है, हमारे पास गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है सब। जैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि एक गुट है दूसरा जी सब, जैसे सजानपुर है वहाँ भी उपचुनाव हो रहा है, हमारे साथ लगता है आपके बड़सर विधानसभा क्षेत्र है, कुटलहड़ में उसी चरण में हो रहा है, इसके साथ ब्रिगेड में भी हो रहा है। बतौर लोकसभा प्रभारी आप पूरे इस तरह के जो कंस्टिट्यूंसीज हैं विधानसभा की उनमें जा रहे हैं, तो क्या माहौल लग रहा है आपको? क्या ये अलग है लोकसभा के लिए और विधानसभा के लिए? क्या लोगों में ऐसा जो ये दल बदल हुआ है उसके बाद जो है राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अलग होते हैं और प्रदेश स्तर के मुद्दे अलग होते हैं जी, निश्चित रूप से थोड़ा अलग तो है ही है जी, लेकिन लोग जहाँ राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं जी, वहीं ये जो 1.5 वर्ष की कांग्रेस की सरकार भी कांग्रेस लोगों ने देखी है, बिल्कुल 14 महीने तक जो है वो इनको भी देखा है जी। तो इनके बारे में जो है वो थोड़ा विचार जो है हम लोगों का अलग रहेगा कि प्रदेश के अंदर भी क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक बदलाव जो है वो प्रदेश के अंदर भी देखने और देश के अंदर भी जो है। हमीरपुर से एक नारा बीच में सुनने को मिल रहा था कि एक सीएम के लिए एक पीएम के लिए। देखिए चुनाव के दिनों में कई तरह की बातें आती हैं, अफवाहें आती हैं, फिर कहा जाता है कि ये वो चीज कह रहा है, दूसरा कहेगा कि वो कह रहा है, ऐसे आरोप प्रतिरोप चलते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई ज्यादा गंभीरता नहीं है। मैंने कहा कि लोग भारतीय जनता पार्टी को प्राथमिकता के ऊपर राष्ट्रीय स्तर के ऊपर देख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की बहुत बहुत धन्यवाद। सर कुटलहड़ में जो है वो आप जो संगठन की संरचना की है, प्रकोष्ठ बनाए हैं, तो उस सभी लोग वहाँ बैठकों में पहुँच रहे हैं।
प्रत्याशी के पक्ष में, आप नहीं गए, इसमें क्या? नहीं, देखिए, पहले दिन से ही मैंने ये कहा कि भाई सभी जाओ, और मंडल के अध्यक्ष जी को मैंने कहा कि पहले आप अपनी मीटिंग बुलाइए। उन्होंने उस मीटिंग को बुलाया, सभी मंडल अध्यक्ष ने सभी मोर्चे प्रकोष्ठ सारे 250-300 लोग वहां पर बुलाए, और साथ में वहां पर कैंडिडेट को वहां पर बुलाया गया, और वहां पर कैंडिडेट को बुला करके वहां उनका संबोधन कराया गया। उसके बाद उन्होंने अलग अलग मोर्चों की मीटिंगें ली, जो पार्टी स्तर पर आया। अभी कल पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी है, नामांकन तो है ही है, लेकिन पन्ना प्रमुख सम्मेलन भी है, तो सारे लोग जो है वो मिलकर के साथ चले हैं। तो मुझे जो जिम्मेवारी दी है, कल आप पन्ना प्रमुख सम्मेलन में जाएंगे? निश्चित रूप से सारे जा रहे हैं वहां पर, मैं भी जो है उसमें भाग लूंगा। जी, तो ये थे पूर्व मंत्री वीरेंद्र कंवर, जिन्होंने कहा कि कल जो नामांकन करने जा रहे हैं देवेंद्र भुट्टो, जो कि जैसे कि पार्टी के निर्देश हैं, और अनुराग ठाकुर उनके प्रभारी हैं, और प्रभारी होने के नाते पार्टी की जहां जहां आवश्यकता है वो वहां जाएंगे। इसी के साथ बदले परिदृश्य में लोकसभा और विधानसभा में दोनों का अलग अलग रहता है, तो ये आने वाले समय में, अभी तक क्योंकि नामांकन होने हैं, उसके बाद चुनाव प्रचार धार पकड़ेगा, समय के साथ किस ऊंट कर बैठता है देखना दिलचस्प होगा। अनिल ठाकुर, पंजाब केसरी टीवी के लिए, कुटलहट।